हेलो प्यारे बच्चों। तो जो ये है बोर्ड पे आज हम गणित पढ़ेंगे। गणित में जो हमारा मिशन कोशिश के तहत है, इसमें है कि जो बच्चे हैं वो 4 अंकों तक के 9,999 तक के अंकों को पहचानते हैं और उनके स्थानीय मान को जानते हैं। तो जो ये हमारा इस साइड से मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये थोड़ा रिवीजन के तौर पर भी हैं। जो ये वाले क्वेश्चंस हैं ये हमारे स्थानीय मान से संबंधित भी हैं और इनसे हम जो हमारा मिशन कोशिश के तहत है कि स्थानीय मान को जानते हैं, बच्चों में 9,999 तक के अंकों की पहचान है, ये हमारे इसमें सीखने के प्रतिफल है। अब जो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, नील नदी की लंबाई जो संसार में अफ्रीका है, अफ्रीका में नील नदी बहती है और जो नील नदी है वो जो है सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नील नदी की लंबाई अंकों में लिखो और शब्दों में लिखो। तो हमें वैसे तो याद नहीं होगा कि कितनी है, तो यहाँ पर अबेकस में जो है अंकों में दर्शाया गया, जो अबेकस है अबेकस में दर्शाया गया है बिंदुओं बीट्स के माध्यम से। ये नील नदी की लंबाई है और हमने इसको पहले अबेकस में लिखना है कि कितना है। तो सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, इसमें अबेकस में 1000 तक के जो अंक हैं वो दर्शाए गए हैं। तो जो पहला इसमें इकाई का है, इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो जो ये यहाँ पर इकाई में है, इकाई में आ जाएगा हमारे पास 5। दहाई में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दहाई के स्थान पर हमारी 9 बीट्स हैं। सैकड़ा में 1 2 3 4 5 6, सैकड़ा में हमारी 6 बीट्स हैं और 1 2 3 4 5 6। हजार में भी हमारी 6 बीट्स है। तो यहाँ पर इस चित्र में अबेकस में ऐसा दिखाया गया है कि जो नील नदी की लंबाई है वो लंबाई है 6,695 और जो ये है ये किलोमीटर में है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी नील नदी की जो लंबाई है वो किलोमीटर में लिखूंगी। ये है 6,695 किलोमीटर लिखा। अब ये तो अंकों में लिखना था, अंकों में हमने लिख दिया है। अब हम इसको शब्दों में लिखेंगे। तो शब्दों में लिखेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 6,695 ये हमारी नील नदी की लंबाई शब्दों में हो गई। अब ये बोल रहा है कि इसको विस्तारित रूप में लिखो, एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड जो फॉर्म है विस्तारित रूप में लिखेंगे 6,000, तो 6,000 को 6,000 लिखेंगे प्लस 600 को 600 लिखेंगे प्लस 95 90 लिखेंगे और 5, ये हमारा विस्तारित रूप हो जाता है। अब इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट हो रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसका, ये है कि दहाई के अंक के स्थानीय मान में। तो जो हमारा दहाई का अंक है 9 और वो बोल रहा है उसका स्थानीय मान। तो स्थानीय मान हो गया इसका 90। यहाँ तक हमने प्रश्न पढ़ दिया। दहाई के अंक के स्थानीय मान में 1000वें अंक के जातीय मान, तो 1000वां जो अंक है वो 6 है। जातीय मान से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा? तो जो जातीय मान होता है, जातीय मान वही अंक होता है जिसके बारे में पूछा गया है, मतलब कि फेस वैल्यू। और जो स्थानीय मान होता है वह जो है स्थान के साथ बदलता रहता है, इसलिए वो स्थानीय मान हो गया। जो स्थान के साथ बदलते रहेंगे वो स्थानीय मान हो गए। अगर जातीय मान पूछा जाए या अंकित मान पूछा जाए या फेस वैल्यू पूछी जाए तो वो हमेशा सेम रहती है। अगर 5 का स्थानीय मान पूछ रखा है तो 5 का स्थानीय मान 5 ही है, और अगर 5 का जातीय मान है तो 5 का जातीय मान भी 5 है। अगर 9 का स्थानीय मान पूछ दिया तो 90 और 9 का जातीय मान पूछा तो 9। ऐसे ही 6 का अगर स्थानीय मान पूछा तो 600 और 6 का जो जातीय मान है वो जो है 6 ही रहेगा। इसमें जैसे 2 6 है तो 6 का जो अभी जैसे सैकड़ा वाले जो 6 का स्थानीय मान है वो 600 होगा। 1000 वाले 6 का स्थानीय मान 6000 होगा, लेकिन उसका जो जातीय मान है वो हमेशा वही रहेगा। तो अब ये बोल रहा है कि
1000वें अंक के जातीय मान से, तो हमने 1000वें अंक के जातीय मान से भाग देना है। तो 6 कम 6, 9 में से 6 गया 3, ये उतरेगा 0, 6 पंजे 30, तो हमें 15 प्राप्त हुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, उपरोक्त अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यही अंक हैं, अंक यही हैं, इनसे हमने सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या बनेगी? सबसे बड़ी संख्या है 9, फिर है 6, फिर है 6 और फिर है 5। ये तो हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई इन्हीं अंकों के माध्यम से। अब ये बोल रहा है उपरोक्त अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही बन जाएगी 5, 6, 6, 9। ये तो हमारा रिवीजन के तौर पर था, जो हमने ये इससे संबंधित, अबेकस से संबंधित और स्थानीय मान से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। अब हमने देखा कि जो हमारे पास नंबरों को शो करने के 4 तरीके होते हैं, हम नंबरों को 4 तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला रूप है उसका अबेकस। पहले तो हम किसी भी संख्याओं को अबेकस के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जो दूसरा है वो है स्थानीय मान। हम जो नंबर, हमारे पास जो भी अंक हैं उनको हम उसके स्थानीय मान के साथ प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है उसका विस्तारित रूप। जब हमारे पास कोई भी संख्या है उसको हम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। और जो चौथा है हमारे पास कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म का मतलब होता है संयुक्त रूप। विस्तारित रूप में हम संख्याओं को खोल करके लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा इस संख्या को विस्तारित रूप में, और संयुक्त रूप में ये संख्या ऊपर लिखी हुई है। तो हम संख्याओं को 4 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, 4 प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम, ये हमारा रिवीजन के तौर पर चल रहा है, इसमें मिशन कोशिश के तहत है ये। इसमें देखिए आप 9 धन 1, 9 + 1 = 10। जो 9 है वो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है, और जब हम ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में 1 प्लस करते हैं, जब हम सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमें 2 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है, जो कि 10 है। ऐसे ही जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो 99 है। जैसे ही हम 99 में 1 प्लस करते हैं, हमारे पास 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाती है, 3 अंकों की स्मॉलेस्ट डिजिट मिल जाती है। जैसे ही हम 3 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है, इसमें हम 1 प्लस करते हैं, तो हमें तुरंत ही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। 4 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही अगर हम 4 अंकों की, यहाँ पर तक का जो है हमारे कक्षा 4 का मिशन का दिया हुआ था कि बच्चे 9999 तक के अंकों को पहचानते हैं, तो मिशन के साथ ही हम बच्चे को अब आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाते हुए ही यहाँ से हमारा आगे स्टार्ट हो जाता है कि अब हमने बच्चे को 9999 से आगे पढ़ाना है। तो 9999 तक बच्चा जानता है। अब 9999 में जब हम 1 जोड़ेंगे, तो जैसे ही हम इसमें 1 जोड़ते हैं, हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। ये है 5 डिजिट नंबर। और अब हमने यहाँ से आगे बताना है, तो अब हमारा न आगे, इससे आगे अब हमारे एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। इससे आगे बच्चों को अब हम एक्सरसाइज करवाएंगे। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर अब हम बच्चे को बता देते हैं कि अगर मैं इसको अबेकस के रूप में लिखूं, तो यहाँ पर हमारा मैंने अबेकस बना रखा है। इस अबेकस में मुझे 9999 में जब मैंने 1 जोड़ा तो मुझे 10,000 प्राप्त हुआ। इसका मतलब कि यहाँ पर 0 है तो कोई बिट्स नहीं, यहाँ पर 0 है कोई बिट्स नहीं, 0 है कोई बिट्स नहीं। जैसे ही मैंने इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बिट्स डाली, जैसे ही 10 बिट्स डाली, तो जो ये 10वीं बिट्स है हमारी, ये बिट्स हमारी इधर वाले में आ जाती है। और अब हमारे जो नंबर बनेंगे, इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। बाकी के जो ये है, ये सब 0 है, और ये बन गया हमारा 10,000। तो इसको इस वाले में, क्योंकि यहाँ पर जब हमने 9 डाले
तो 9 रहा। जैसे ही हमने इसमें 1 बिट्स डाली वो हमारा दहाई बन गया, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था। ऐसे ही जब हमने इसमें 1 बिट्स डाली तो बिट्स डालते ही ये हमारा 10,000 बन गया। और यहाँ पर जो ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और इसी को इस यहाँ से लेकर के और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक हमने यहाँ तक इसमें पढ़ना है। अब जो ये अबेकस है, अबेकस के माध्यम से बच्चा बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही जल्दी 5 अंकों की संख्या सीख पाएगा। मैं एक यहाँ पर अबेकस बना रही हूँ और मैंने इसमें 5 अंकों की संख्या लिखनी है और बच्चे ने बस उसको पढ़ना है। और मैं जो यहाँ पर नंबर लिख रही हूँ, कुछ भी मैंने नंबर लिख दिया है। अब बच्चों ने जो ये 5 अंक की संख्या है, इस अंक को इस अबेकस में डालना है, इस अबेकस में लिखना है। तो इकाई के स्थान पर 9 है तो बच्चा इस अबेकस में इकाई के स्थान पर 9 बिट्स बनाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इकाई के स्थान पर बनी। अब दहाई पर 6 है तो 1 2 3 4 5 6। सैकड़ा के स्थान पर 5 है, 1 2 3 4 5। हजार के स्थान पर 3 है, 1 2 3। और 10,000 के स्थान पर 2 बिट्स है। इस प्रकार से जो ये हमारा पहला स्थानीय मान का जो पहला पार्ट है, मतलब कि अबेकस के फॉर्म में लिखना, तो ये अबेकस के फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाता है। ये बहुत ही सरल माध्यम है बच्चे को सिखाने का स्थानीय मान। अगर हम अब इसको स्थानीय मान के रूप में लिखते हैं तो ये बन गया हमारा इकाई, ये हो गया हमारा दहाई, ये हो गया हमारा सैकड़ा और ये हो गया हमारा हजार और ये हो गया हमारा 10,000। जैसे ही हम इसको तीसरी फॉर्म में हमारी विस्तारित रूप, तो विस्तारित रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 के पीछे 1 2 3 4 0, फिर प्लस 3 के पीछे 1 2 3 0, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और प्लस का साइन लगाते ही ये है हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 के पीछे 2 0, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 6 के पीछे 1 0 और लास्ट में हमारे पास 9। तो ये हमारा जो है ये विस्तारित रूप है। स्थानीय मान भी आ गया और हमारा क्या बोलते हैं अबेकस वाला रूप भी आ गया, हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म भी आ गया, हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये दे रखा था। तो इस प्रकार से हम किसी भी अंक को, जो हमारे कोई से भी अंक है, कोई से भी नंबर हैं, उनको हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। अब इस पे बेस हम यहाँ पर अब एक्सरसाइज करेंगे। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हम कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, अब इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, अबेकस में स्थान लिखो। तो स्थान का मतलब है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जितने उसमें डंडी खींची हुई हैं वो लिखनी है हमको अबेकस में। तो जो हमारा पहली वाली जो डंडी है ये होता है हमारा इकाई, ये हमारा इकाई। ये वाला जो दूसरा है इसको कहते हैं हम दहाई, इसको कहते हैं हम तीसरे नंबर वाले को सैकड़ा, इसको कहते हैं हम हजार और इसको कहते हैं हम 10,000। इंग्लिश में कहेंगे हम इसको वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब है क्वेश्चन नंबर 2। अबेकस में दिए गए संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखो। अंकों में भी लिखना है और शब्दों में भी लिखना है। सबसे पहले हमने जो बिट्स हैं वो गिननी है। तो 1 2 3 4, यहाँ पर है 4, 1 2, ये है 2, ये है 1, 1 2 3, 3, 1 2 3 4, 4। यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये जो है अबेकस में ऊपर से हम वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 हम ऊपर से लिखेंगे। अब जो ये अंकों में दिया गया है इसको यहाँ पर लिखेंगे हम 4 3 1 2 4। ये तो हमारे अंकों में हो गया। अब इसको हमने शब्दों में लिखना है। तो अंग्रेजी में तो लिखेंगे हम 43,124 और हिंदी में हम लिखेंगे 43,124। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 43,124।
24। अब है इसका दूसरा सवाल है 1 2 3 4 5। तो जो दूसरे सवाल में बीट्स हैं ये हैं 5। दहाई के स्थान पर कोई बीट्स नहीं है, इसका मतलब शून्य। सैकड़ा के स्थान पर 1 बीट्स है, 1000 के स्थान पर शून्य है और 10,000वें स्थान पर 3 बीट्स हैं। तो ये हमारा बन गया 30105। अब हम इसको अंकों में यहाँ पर लिखेंगे तो 30105। अब जब हम इसे शब्दों में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 30,105 और इसे हिंदी में लिखेंगे 30,105। तो दोनों भाषाओं का यूज कर सकते हैं, हम दोनों में भी लिख सकते हैं। हम इसे लिखेंगे 30,105 या हम इसे लिखेंगे 30,105। क्वेश्चन नंबर 3 है दी गई संख्याओं को अबेकस में दर्शाओ। अब हमें उन्होंने नंबर दे रखे हैं और हमने अबेकस में इनको दर्शाना है बीट्स के थ्रू। यहाँ पर है 8, इकाई के स्थान पर है 8 बीट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दहाई के स्थान पर है 7, तो हम यहाँ पर 7 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सैकड़ा के स्थान पर 1 2 3 4 5 6। 1000 के स्थान पर 2 1 और 2। 10,000 के स्थान पर 1 2 3 4। तो ये जो हमारा अबेकस में बीट्स लगाई गई हैं तो वो संख्याओं के अकॉर्डिंग लगाई गई हैं। ऐसे ही हम इसमें भी बीट्स लगाएंगे। इकाई पर हमें 9 लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दहाई पर हमें 6 लगानी है। 1 2 3 4 5 6। सैकड़ा पर 0 है तो नहीं लगेगी। 1000वें स्थान पर भी 0 है तो नहीं लगेगी और 10,000वें स्थान पर 1 बीट्स है तो ये इस प्रकार से लगेगी। और ये अबेकस में इस प्रकार से इन संख्याओं को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है अंकों में लिखो। पहला जो है वो है 10,475। तो 10,475 ये हो गया पहला। दूसरा है 29,817। दूसरा ये हो गया। तीसरा है 17,017। अगला है 80,000। अगला बन गया हमारा 80,000। तो ये हमारे बन गए हैं। जब हमने ये लिख लिए हैं अब हम इसे हिंदी में भी पढ़ेंगे। 10,475। तो 10,475 जो इसका बी वाला है ये है हमारा 29। 29,817। तीसरा है 17,017 और चौथा है 80,000। तो ये है। तो जो इस साइड के क्वेश्चन है हमारे 1 से 4 तक ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा शब्दों में लिखो। हमने शब्दों में लिखना है। अब इसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं और इसे हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो जो पहला है पढ़ने का तरीका वही है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो सबसे सरल तरीका होता है कि हमने पहले 3 अंकों के बाद सैकड़ा के बाद जो है कॉमा लगा देना है, तब हम इसे बहुत अच्छे ढंग से लिख भी पाएंगे। तो पढ़ेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 15,431। इसको लिखेंगे हम 15,431। इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम 15,431। नेक्स्ट है इसमें 35,264। 35,264।
इसको अंग्रेजी में बता दिया है 35,264। तीसरा है 49,500, 49,500। इसको लिखेंगे 49,500। अब है इसमें नेक्स्ट है 99,999, 99,999। इसे लिखेंगे 99,999। अब है इसमें क्वेश्चन नंबर 6। 45089 में 4 तथा 9 का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होगी? तो जो 4 है और जो 9 है, इनका आपस में स्थान बदल देना है। 9 की जगह पर हम 4 लिख देंगे और 4 की जगह पर हम 9 लिख देंगे। तो जो हमारी संख्या बनेगी वो बन जाएगी हमारी 95084। तो जो संख्या है वो हमारी ये बन गई। और ये अगर इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता कि इनके स्थानों को परस्पर बदलने पर बनने वाली संख्या छोटी होगी या बड़ी होगी, तो वो संख्या बड़ी हो गई। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, स्थान बदलने पर दोनों संख्याओं का योग कितना होगा और दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो ये क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है। अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 7। 23789 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखो। तो अब हम इन संख्याओं को मिलाकर के हमने एक तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है और एक इसी से मिलाकर के हमने सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो जो छोटी संख्या है वो छोटी संख्या बनेगी छोटे से, मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं तो वो बड़ी संख्या बनती है, और जब हम असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं तो वो हमारी छोटी संख्या बनती है। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा बनाना है तो बड़ा देखना है। तो 9 सबसे बड़ा है, फिर है 8, फिर है 7, फिर है 3 और फिर है 2। तो ये जो है वो सबसे बड़ी संख्या बन गई है 5 अंकों की। और छोटी बनानी है तो असेंडिंग ऑर्डर की तरफ चलना है। 2, 3, 7, 8, 9। ये जो है हमारी 5 अंकों की, इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, और ये जो है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसी के साथ हमारी जो ये एक्सरसाइज 1 है, ये 10,000 तक के जो अंक थे इसमें 9,999 से हमने स्टार्ट किया था। तो ये 99,999 यहाँ तक के जो हमारे अंक हैं ये पूरे हो जाते हैं। इसी के साथ अब हम जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी, और वो होगी हमारी 1,00,000। अब हम लाख तक की संख्याओं की एक्सरसाइज करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल भी होगा। थैंक यू सो मच।